ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए है। और अभी सरकारी पद्धति के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर पर ब्लेम डालकर वो एनसीएलटी में गया और एनसीएलटी में जाने के कारण ये हुआ। धीरे ऐसे करके एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनएचआई में निर्णय नहीं करना, और निर्णय करना तो काम करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना, तो ये भी 13 साल से 12 साल से चिपके हुए हैं। और मालूम नहीं जो भी चेयरमैन और मेंबर आता है उसके गाइड एंड फिलोसोफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है। उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में डाउट नहीं है, पर उनकी विचारधारा टोटली विषकन्या जैसी है। अभी एक अच्छा आया है, एक कंपनी का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि जो 475 में मैंने और उस समय के सेक्रेटरी ने कहा था कि इसको सेटल कर दो, वो 1300 और 1400 करोड़ का उसके ऊपर क्लेम मंजूर हुआ है। अब तो वो 375 में करने वाला नहीं है। तो ये बताने के बाद में भी नहीं किया गया। मैंने बीच में कहा था आईएलएफएस की टनल जो थी कि उसको आईएलएफएस के रेट में उसी कॉन्ट्रैक्टर से आगे कर लेंगे, तो नहीं सुना। फिर उसका नया टेंडर निकाला और 400 करोड़ रुपए उसी कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा भर के वो काम लिया और उसने प्रॉफिट कमाया। तो एनएचआई में हम लोग करोड़ों रुपए ऐसे, ये अकार्यक्षम, भले उनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो पर नकारात्मकता। और मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊंगा, बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे सीजीएम और जीएम ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, और वो एनसीएलटी गया करके, तो वो एनसीएलटी तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बनाकर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, ई गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो वो बोलता है मैं देख के बताता हूं। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई एमपी मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है, तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूं यार ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए। क्योंकि आखिर हम सब लोग, मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगा होगा। क्योंकि जब एस्केलेशन होगा, डिले होगा,
तो उसके क्लेम्स आएंगे कॉन्ट्रैक्टर के, और फिर वो क्लेम्स आकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और फिर वो क्लेम्स भी आप